बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज आपको बताते चलें कि 26 फरवरी है और दिन है जुमेरात का। और आज वीलॉग में कुछ अहम ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि IMF की जानिब से एक बड़ा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से किया गया है और क्या इस मुतालबे पर अमल दरामद हो सकता है। इस हवाले से कुछ अहम ख़बरें जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ जो आज बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफ़ात के हवाले से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उनका स्टेटमेंट आया है और वो क्या कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और आज के वीलॉग में जो हमारा तीसरा अहम मौजू है वो होगा कि जो मार्को रूबियो हैं, उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है ईरान के हवाले से। और मार्को रूबियो ने जो है वो ये कहा है कि ईरान जो है वो तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन ख़तरा है। तो ये अहम जो हमारे पास ख़बरें हैं इस पर बात करेंगे। पहला जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मुतालबा IMF की जानिब से सामने आया है और IMF ये कहता है कि जो मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के पास $2 अरब डिपॉजिट्स रखे हैं, उनको उनमें जो है वो 1 साल की तोसी दी जाए। अब मामला क्या हुआ है? मामला ये हुआ है कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के पास जो $2 अरब सेफ डिपॉजिट्स की मद में रखे हैं, उसकी जो मुद्दत थी वो कुछ की जनवरी में मुकम्मल हुई है और कुछ जो $1 अरब था उसकी जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में मुकम्मल हुई थी। अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने क्या किया है? मुत्तहिदा अरब इमारात ने पहले तो 1 महीने की तोसी की उसमें, और फिर अब 2 महीने की जो है वो तोसी की है। कल हमारी वज़ीर ख़जाना से बात हुई, फिर नायब वज़ीर आज़म से बात हुई और हमने वज़ीर ख़जाना से भी यही सवाल पूछा कि क्या जो है वो मुत्तहिदा अरब इमारात ने जो पैसे रखे हुए हैं क्या उनकी मुद्दत में तोसी होगी, जो डिपॉज़िट्स हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमें जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इशू नहीं है और हमें इस मामले में कोई वो नहीं है कि अगर वो उसकी एक्सटेंशन नहीं भी होती तो फिर भी जो है वो हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन कल जो बातें हुई और उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर ख़जाना ने ये कहा, ये ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि हमें मसला नहीं है, आपको क्यों मसला है। लेकिन हमने ये सवाल उनसे बार बार पूछा कि क्या उन्होंने आपको ये जो 2 महीने की तोसी दी है या 2 महीने मुद्दत में इजाफ़ा किया है, तो क्या इसका कोई रिटन जो है वो दिया गया है, यानी तहरीरी तौर पर उन्होंने ये 2 महीनों का दिया ताकि आप IMF को दिखा सकें, क्योंकि IMF का मिशन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है। अब वज़ीर ख़जाना इस पर जवाब नहीं दे सके। फिर उसके बाद हमने उनसे दोबारा सवाल पूछा IMF के हवाले से, तो IMF के हवाले से भी उन्होंने कहा कि हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल है, IMF पाकिस्तान में है और इनसे बातचीत होगी। 2 मार्च से IMF जो है वो इस्लामाबाद आएगा, अभी इस वक्त कराची में IMF मिशन। लेकिन ये जो मामला है वो यकीनी तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो IMF के वफ़द की इस वक्त स्टेट बैंक हुकाम के साथ जो है वो बातचीत जारी है, मुज़ाकरात जो है वो जारी है। और उसमें अब क्या है कि इसमें बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा है कि कम से कम जो है इस डिपॉज़िट की में जो है 1 साल का रोल ओवर मज़ीद होना चाहिए। अब जो वज़ारत ख़ज़ाना के ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि IMF इस हवाले से UAE के सफ़ीर से भी मुलाकात करेगा। अब UAE के सफ़ीर से मुलाकात का भी इम्कान है, लेकिन मामला ये है कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का जो गैप है, अगर ये ना होता तो कभी भी IMF ये मुतालबा ना करता। लेकिन वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि जनाब हमें एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का कोई इशू नहीं है। अब कल जब हम नायब वज़ीर आज़म से हम मिले और यहाँ एक होटल में पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के मौके पर, तो उस वक्त भी मैंने उनसे यही पूछा, तो उन्होंने ये कहा कि हो जाएगा और हमें उम्मीद है, हमारी बातचीत चल रही है और इसमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन कुछ इंटरनेशनल जो हालात हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अब UAE की जानिब से प्रेशराइज़ किया जा रहा है। और अब ये जो IMF की तरफ से ये कहा गया है कि मज़ीद 1 साल जो है वो रोल ओवर कराया जाए, तो इसमें भी हमें लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पे एक प्लान के तहत हो रही हैं। क्योंकि मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अभी तक उसी तरह इंटैक्ट है। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक अलाय है
सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक अलाय जब होता है तो डेफिनेटली जब हमने उस वक्त जब इस पे बात की थी तो यही था कि सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा, और अगर कोई लड़ाई होती है, जंग होती है, तो वो भी इस हवाले से तमाम मामला जो है वो होंगे। अब दूसरी जो हमारी बड़ी अहम खबर है वो ये है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उन्होंने कहा है कि पीटीआई के सामने जो है बानी के अलावा सब बेमानी है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने एक्स पर जो है वो पैगाम दिया है, समाजी राब्ते की जो वेबसाइट है, उन्होंने कहा है कि पख्तूनख्वा की हुकूमत अब बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स बनाएगी, मगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ज़बान नहीं खोलेगी और शुहदा के जनाज़ों में शिरकत से गुरेज करेगी। और रोज़ाना पुलिस की शहादतें हो रही हैं, ज़िंदा जलाया जा रहा है, मगर बानी पीटीआई जो है वो तरजीह अव्वल और आखिर है, और बाकी जो है वो सब बेमानी है। और वज़ीर जो दिफा है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने कहा कि इनका कहना था कि वजारत आला बचाओ नंबर टांगो सूबा गया भाड़ में, वतन की सलामती की कोई वक़्त नहीं, कैसी सियासी जमात है जिसके कितने टुकड़े किसी को मालूम नहीं, सब चाहते हैं कि वो अंदर रहें, बाहर बैठे यूट्यूबर्स का धंधा जो है वो भी उरूज पर है। तो ये अहम खबर थी। और एक जो और अहम खबर ये है कि मार्को रूबियो ने ईरान को तवील अरसे से अमेरिका के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया है, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान बैलिस्टिक मिज़ाइलों पर मुज़ाकरात से मुसलसल इनकार कर रहा है, और ईरान बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान जो है उसका मामला सफारतकारी से हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। मार्को रूबियो जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, और ट्रंप के बड़े करीब समझे जाते हैं। और मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान का बैलिस्टिक मिज़ाइल पर बात ना करना एक बड़ा मसला है, और ईरान के साथ मुज़ाकरात इसके जौहरी प्रोग्राम पर मरकूज़ हैं, और ईरान के पास जो रिवायती जौहरी हथियार हैं वो भी मौजूद हैं, और ईरान के रिवायती जौहरी हथियार अमेरिका पर हमले के लिए तैयार किए गए हैं। ईरान जो है वो यूरेनियम अफजुदा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ईरान का मसला मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। ईरान फ़िलहाल यूरेनियम अफजुदा नहीं कर रहा, सफारतकारी जो है मुमकिना ऑप्शन रहेगी। अब मामला ये है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जनाब ईरान जो है वो दुश्मन है, ख़तरा है, सारी चीज़ें हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल पर ईरान जो है वो बात नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका को इस वक्त जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके जल्दबाजी के फ़ैसले जो है वो उन्हें अनपॉपुलर कर रहे हैं। और इसीलिए अब पहले उन्होंने ईरान पर हमलों की बात की, ईरान पर हमलों के बाद जो है अब हम देख रहे हैं कि वो बैकफुट पे आ गए हैं, यू टर्न ले लिया है। अब जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है वो भी हमें नज़र आ रहा है कि जनाब ख़तरा है लेकिन हम ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका मकसद एक ही है कि प्रेशराइज़ करना, ईरान को प्रेशराइज़ करना, ईरान के अवाम को प्रेशराइज़ करना। और ये सारे मामलात इसलिए हो रहे हैं कि जनाब जो इस वक्त ख़ित्ते के अंदर, ख़ास तौर पर जिस ख़ित्ते के अंदर ईरान और पाकिस्तान है, यहाँ पर चीन और रूस का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ रहा है। अब चीन और रूस का इन्फ्लुएंस जो है उसके बढ़ने से अमेरिका को ये ख़दशा है कि इस तरफ के जो ममालिक हैं, रियासत हाय मुत्तहिदा से जो दूर ममालिक हैं, वो एक ब्लॉक न बना लें और यहाँ पर जो है वो अमन हो जाए। और जब अमन होगा तो यहाँ के रिसोर्सेज जो है उसको यूटिलाइज़ करके जो है वो ये जो ममालिक हैं ये बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला कमाएंगे। अब ये जो चीज़ें हैं ये खटकती हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो अपनी एक हेजेमनी कायम किए हुए है, अपनी अजारादारी कायम किए हुए है, और वो अपनी इस अजारादारी से जो है वो ये सोच रहा है कि उसको, उसकी सजारादारी को इस वक्त अगर ख़तरा है तो वो चीन और रूस से ख़तरा है। चीन तो जो है वो टेक्निकली अमेरिका को इस हवाले से मात दे चुका है, शिकस्त दे चुका है, लेकिन क्योंकि जो अमेरिका को जो इस वक्त एज हासिल है वो उसकी डॉलर की जो प्राइस है वो बड़ा एक एज हासिल है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिकन डॉलर जो है वो टॉप जो है वो एक्सपेंसिव करेंसीज़ के अंदर है दुनिया में। और उसी हवाले से जो मामलात हैं वो यही हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी इस हेजेमनी, इस इजारादारी को कायम किया जाए। अब अगर हम देखें कि डॉलर जो है आज उसके रेट्स जो है वो कम हो जाते हैं और ये दुनिया के तमाम मालिक जो हैं
वो आपस में अपनी मकामी करेंसी के अंदर अगर लेन देन करते हैं तो डॉलर पर बड़ा प्रेशर पड़ेगा। और ये फैसला हुआ था, लेकिन क्योंकि इस पर उस अंदाज से अमल नहीं हो सका, और जो आलमी मालियाती इदारे हैं ख़ास तौर पर, उन्होंने इसमें उन ममालिक को प्रेशराइज़ किया जो उसके मेंबर ममालिक थे, जो उनसे कर्ज लेते थे। ख़ास तौर पर उसमें IMF जो है उसका बड़ा किरदार था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि किस अंदाज से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो यूज़ होते हैं किसी भी मुल्क को प्रेशराइज़ करने में। जैसे अब मैंने पहली खबर जो शेयर की कि मुत्तहिदा अरब इमारात के जो रोल ओवर के मामले पर IMF का मुतालबा है, तो इन चीज़ों को अगर देखें तो यकीनी तौर पर जो है वो सामने कई ऐसे मामलात खुलते हैं कि किस अंदाज से जो है वो ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मुल्कों को प्रेशराइज़ करते हैं। तो ये अहम खबरें हमने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अगले वीलॉग में हम कुछ अहम खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।